यदि आप कोई आवासीय प्लॉट खरीदने जा रहे हो, रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हो, चाहे वो रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री करवा रहे हो या मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी डीलर से खरीद रहे हो, तो कृपया करके सावधान हो जाइए। ये वीडियो आपके लिए है, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो 2 पॉइंट इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि आवासीय प्लॉट खरीदने पर कानून क्या है। मान लीजिए आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, भविष्य में मकान भी बनवाओगे तो क्या नियम है, और क्या मान लीजिए आपने बिना 43 आवासीय कराए, यानी कि वर्तमान में जो धारा 80 है, बिना उसके कराए आपने कोई आवासीय प्लॉट खरीद लिया तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करना। देखिए साथियों, आवासीय प्लॉट खरीदने पर ये कानून है कि भाई आवासीय प्लॉट खरीद रहे हो तो वो आवासीय घोषित करवाओ। कई लोग क्या कर लेते हैं भाई, स्टाम्प आवासीय का पे करके उस पे लिखवा लिया आवासीय। भाई वो आवासीय कन्वर्टेड नहीं माना जाता है। आप ये भ्रम निकाल लीजिए, मैं आपको इस पर कोर्ट का आदेश भी दे सकता हूँ। ठीक है, कई लोग मैंने देखे कि प्रॉपर्टी डीलर से वो खरीद रहे हैं तो बिना नक्शा के, बिना लेआउट जारी के, बिना 143 के धड़ल्ले से ज़मीन खरीद रहे हैं। अब इसमें साथियों दिक्कत क्या होगी कि भाई आप ऐसे ही ज़मीन खरीद रहे हो प्रॉपर्टी डीलर से, तो वहाँ पे कई डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड होते हैं। आपको मैं एग्जांपल भी देख सकता हूँ, कई डबल रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी डीलर क्या रहे हैं, उन्होंने ना 143 कराया ना लेआउट कराया। उन्होंने 1000 वर्ग मीटर लिया, 1200 वर्ग मीटर पे कब्जा किया और आपको बेच दिया। फिर आपकी ज़मीन पर बुलडोजर चलता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि बिना 143 के आपने ज़मीन खरीद ली तो क्या होगा। देखिए साथियों, यदि मान लीजिए आप जो है एक सेक्शन है, पहले 143 था, अब उसे कन्वर्ट करके सेक्शन 80 कर दिया गया। वो ये कहता है कि भाई आप कोई कृषि की ज़मीन है, यानी कि ज़मीन तो सब कृषि की होती है, पहले खेती वाली ज़मीन होती है। यदि आप उस पे प्लॉटिंग कर रहे हो, कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, कोई स्कूल डाल रहे हो, यानी कि उस पर गैर कृषि कार्य कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको सेक्शन 143 यानी कि उसे आबादी में कन्वर्टेड कराना पड़ेगा। ठीक है, उसका लैंड यूज़ चेंज कराना ही कराना पड़ेगा। ये सेक्शन 80, 81 कहता है। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस है, इसका पूरा दावा डलता है और उसके बाद इसका 143 घोषणा होती है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने स्टाम्प पे कर दिया, आवासीय हो गया। नहीं हो गया साथियों, आपको दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए वो महानगर योजना में आ गया है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो सेक्शन 80 143 देख के ही खरीदिए। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहा है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहा है, इस पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं विवादित तो नहीं, दाखिल खारिज है कि नहीं, लोन है कि नहीं, ईटीसी। ठीक है, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फीस बता दी जाएगी साथियों। धन्यवाद।